हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड श्रीवास्तव क्लासेस। और आज का जो हमारा क्लास है दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ओके, और मैं जैसे वर्ड बोलूंगा बैकबोन ऑफ इंग्लिश, मतलब आपको समझना है कि भाई मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूं। ओके यस, आज का जो हमारा क्लास होगा दैट इज द क्लास ऑफ टेंस। और टेंस क्या है आप अच्छी तरह से, आप भली भांति इससे परिचित हो। ओके, लेकिन जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई टेंस पढ़ना है तो लगता है कि अरे यार वही टेंस जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं ना। इफ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, अगर आपने इस पर अपने कमांड प्राप्त कर लिया है, अगर आपने टेंस पर पूरी तरह से कमांड प्राप्त कर लिया, दैट मीन्स यू हैव डन योर हाफ वर्क, और वी कैन से ना इट्स अ मोर देन हाफ वर्क। जैसे जब हमारा संसार का निर्माण हुआ और हमें पता है कि बहुत बड़ा रोल क्या है ना, ग्रुप क्या करते हैं हम लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन द सेम वे जैसे मैं टेंस की बात करूंगा तो ये हमारे लिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हो जाते हैं, दे आर द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, और मैंने आपको बताया ना, यस अगर आपने टेंस पर कमांड कर लिया है इट मीन्स आपने अपना आधा कार्य पूरा कर लिया है, चाहे वो काम स्पोकन का हो और रिटन का हो। तो चलिए अब हम लोग यहां से सीखते हैं हम टेंस पर कैसे कमांड लें। रिमेंबर इट, रटना सॉल्यूशन नहीं है, मेरे को रटना भी नहीं है, बस आप समझिए भाई हम कैसे टेंस पर कमांड लें। और कमांड कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई चलो ये टेंस है, ये सेंटेंस है, एकदम आपके तुरंत मन में देन एंड देर आना चाहिए, अच्छा ये टेंस इसका है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए मैंने आपको बताया ना कि भाई आपको रटना नहीं है, गेट कमांड। और आप कमांड कैसे लोगे, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। ओके तो चलिए जहां तक मैं टेंस की बात करूं, आपको पता है भाई इसके कितने काइंड होते हैं, तो नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, दीज आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहला काम हमारा होगा टू रिकॉग्नाइज, आप पहचानो कि भाई हमारा ये जो टेंस है ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ओके, हाउ टू गेट, कैसे पहचानेंगे, तो ना रिमेंबर ना कैसे पहचानना है। अगर हमारा सेंटेंस में अगर सिंपली अगर है, हो, ही, हूं विद अ वर्ब, ट्राई टू गेट, अगर हमारे सेंटेंस में है, हो, ही, हूं विद अ वर्ब लगा हुआ है, दिस इज कमिंग अंडर प्रेजेंट। ओके, अगर सेंटेंस में हमारा था, थे, थी, या, ये विद अ वर्ब मीन्स देयर मस्ट बी एन एक्शन वर्ब के साथ है, तो इट इज कमिंग अंडर पास्ट। और जैसे मैं गागेगी की बात करूंगा विद अ वर्ब, दिस इज कमिंग अंडर फ्यूचर। तो चलिए आई होप आप यहां समझ सकते हो कि भाई कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में, कौन सा फ्यूचर में है। मैं बोलूं कि चलिए मैंने आपको फोन किया है, मैंने आपको फोन किया है वर्ड आ गया, दिस इज कमिंग अंडर प्रेजेंट। मैंने आपको फोन किया था वर्ड आ गया, पास्ट। मैं आपको फोन करूंगा, गागेगी, दैट मीन्स फ्यूचर। वंस अगेन मैं बोलूं कि मैं बिहार में बचपन से रह रहा हूं वर्ड आ गया, प्रेजेंट। मैं बिहार में बचपन से रह रहा था वर्ड आ गया, पास्ट। मैं बिहार में बचपन से रहूंगा, दिस इज कमिंग अंडर फ्यूचर। तो चलिए आई होप यहां आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। कैसे पहचानना है, बस आप सिर्फ देखना लास्ट में क्या वहां लिखा हुआ है, हो, ही, हूं लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट, था, थे, थी, या ये लगा हुआ है, इट मीन्स पास्ट, गागेगी लगा हुआ है, इट मीन्स फ्यूचर। ओके तो चलिए यहां तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत टफ नहीं है। अब हम, आपको पता है ना कि हर टेंस के देयर आर 4 काइंड्स, 4 काइंड होते हैं। कौन कौन से हैं, मैंने यहां लिखा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये सारे टेंस को हमको क्या ना 1 by 1 समझना है, एकदम बिल्कुल डीप आप समझिए। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन आपने ये काम कर लिया, बिल्कुल आई थिंक ना यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्रॉब्लम इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके तो चलिए हम लोग यहां से अब हम लोग कुछ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं 1 by 1। मैंने यहां लिखा है, सबसे पहले आप बात करेंगे अबाउट सिंपल प्रेजेंट। ओके, कैसे पहचानना है, आपके मन में ये सेंटेंस होना चाहिए, भाई सब्जेक्ट क्या करता है। अभी सब्जेक्ट में कौन है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, कोई प्लूरल नेम हो सकता है, वे लोग हो सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए आपके मन में, क्योंकि सब्जेक्ट क्या करता है, मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हैं, आपका भाई क्या करता है, पिताजी क्या करते हैं, मेरा भाई क्या करता है, वे लोग क्या करते हैं, भारतीय टीम क्या करती है।
तो यस आपको यहां समझना है क्या, मैंने यहां लिखा भी है सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या करता है। एंड इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। ओके, आई, वी, यू, दे, दैट्स प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मीन्स मोर देन वन नेम। अगर ये आ रहा है तो सिंपली आप क्या करेंगे, देयर वुड बी V1 देन ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो व्हाट, देयर वुड बी V5। V5 बोले तो वर्ब में हम क्या करते हैं, एस और ईएस लगा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कहाँ हम एस करेंगे कहाँ ईएस करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या करता है, दैट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या करते हैं, V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, बट इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस देयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब क्या ना, चलिए वेल मैं क्या करता हूं, चलिए मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। एंड रिमेंबर, एक चीज ध्यान देंगे, इसको हम सिंपल क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यहाँ पर इज, हमार, वाज, वर्ब, मे, माइट, शुड, कुड नहीं होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। हाँ, आप नेगेटिव करोगे तो हम क्या करते हैं, वहां डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। इन इंट्रोगेटिव डू डज को क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे, WH वर्ड है, WH वर्ड लगाइए। ओके, अब आप एक सेंटेंस मन में लो, मैं क्या करता हूं। ओके, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ओके, मैं एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देन हाउ टू ट्रांसलेट, मैं, आई। अब आई भी क्या करना, देयर वुड बी V1। यस, आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। यस, आई टीच इंग्लिश इन अ स्कूल। ओके, मैं गांव नहीं जाता हूं, सपोज। यस, नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू विलेज। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। यस, माई ब्रदर, अब मेरा भाई सिंगुलर है, V5। माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। ओके, वह वहां CA क्लास करता है। यस, ही अटेंड्स द क्लास ऑफ CA देयर। ओके, वह एक माह में 20,000 रुपए कमाता है। ओके ना, ही अर्न्स 20,000 रुपीज इन अ मंथ। तो लाइक दिस, थिंक मेनी सेंटेंसेस। आप क्या करो, बहुत सारा सेंटेंस सोचो। इवन सबसे बेहतर क्या है ना, जस्ट थिंक व्हाट इज योर डेली रूटीन। भाई आपका डेली रूटीन क्या है, आप सुबह से शाम तक करते क्या हो। ओके, अब आपके मन में आया, एवरी डे क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ओके, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM डेली। देन आई do my usual work such as I take my brush, I go to fresh, okay, just I take breakfast, then I get ready to go to my school, then I reach my school at least at 9 AM, then I teach some students, I stay there for 2 to 3 hours, 4 hours, then after I return, I come back my home, then I take my lunch, okay, then I take rest for some hours, means like this। आपको क्या करना है, आपको अपने डेली रूटीन सोचना है। ओके, तो वे ये सारे सेंटेंसेस क्या है ना, ये किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या करता है। ओके, अब आप सपोज यू सॉ पर्सन, आपने एक व्यक्ति को देखा, अब आप उसके बारे में सोच रहे भाई वो क्या करता है। अच्छा, वो एक दुकान चलाता है, वह एक दुकान चलाता है, ताहती है सिंपल प्रेजेंट। यस, ही रन्स अ शॉप। और वो क्या करता है, वह एक माह में 50,000 रुपये कमाता है। ही अर्न्स 50,000 रुपीज इन अ मंथ। तो लाइक दिस, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, एक हमारा अफर्मेटिव देन नेगेटिव। फिर जैसे आप बात करोगे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव ना, ओके, सब्जेक्ट, भाई आप क्या करना है, इंट्रोगेटिव मींस अब इट हैज 2 काइंड्स, पता है आपके इसके 2 काइंड होते हैं ना, एक हमारा यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। यस नो दैट मीन्स क्या करेंगे आप, सिंपली डू डज को पहले करना है, जब ताहती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। भाई सब्जेक्ट क्या करता है, डू डज को क्या करेंगे आप, पहले कर देंगे। और यस नो क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका आंसर या तो हाँ या तो ना। ओके, मैं बोलूँ ना, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, अब मैं डू पहले कर दूं, डू यू लर्न इंग्लिश। ओके, आप इंग्लिश, ओके, क्या आप यहाँ पैदल आते हैं, डू यू कम हियर ऑन फुट। ओके, क्या आप मेरी बात समझते हैं, यस, डू यू अंडरस्टैंड मी। ओके, क्या वह आपकी बात मानता है, डज वह है ना, डज ही ओबे यू। ओके, अब वह कहाँ पढ़ता है, WH क्वेश्चन, वह कहाँ पढ़ता है, वेयर डज ही रीड। ओके, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, व्हाई डू लर्न इंग्लिश। ओके, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। ओके, वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं, व्हाई दे डू नॉट, व्हाई डू दे नॉट हेल्प यू। तो लाइक दिस, देयर आर मेनी सेंटेंसेस, थिंक इन हिंदी बट अल्टीमेटली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। और जब हम ऐसा काम करते रहेंगे तो आप देखोगे ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो लाइक दिस, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट।
ओके, अब जो हमारा आगे क्लास होगा, आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई मीन टू से इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो डोंट फॉरगेट, आप जो अगर मैं टेंस की बात करूँ, चूंकि इतना ये वास्ट होता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन अ वन क्लास। एक क्लास में खत्म करना यह संभव बिल्कुल नहीं होता है, इट विल टेक सम क्लासेस। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको इतना डीप समझ लो कि कल के डेट में अगर कहीं से भी आपको कोई सेंटेंस पूछ दे टेंस में, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ऑब्वियसली इफ यू फॉलो माय टिप्स, अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करो, आप देखोगे यू हैव नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन इंग्लिश। ओके, तो जस्ट रिवाइज, आज आप क्या करोगे, इसमें बहुत सारा रिवाइज करो, आप ट्रांसलेशन बनाओ। हाँ, उसके बावजूद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू मस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट टू मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। ओके, मैंने आपको अपना नंबर बताया है, दैट इज 9934106535। आप जब भी चाहो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझसे पूछो, और फिर आप देखना कि भाई एटलीस्ट आपको लगेगा कि यस नाउ आई हैव गॉट मेनी थिंग्स इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो विद इन 1 to 2 days फिर से मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देखेंगे, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो।